निवेश आरोग्य में भाग 144 हिंदी इंद्रियार्थ मन ध्येय अथवा भावना वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो हम ऊहो के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे और इस प्रकार का कार्य आगे उत्पन्न होगा, ये ऊहो इस प्रकार का है। तो जितनी भी कारण सामग्री है उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये कार्य निर्माण होगा एवं एतद् भविष्यति, ये ऊहो का स्वरूप है। तो चरकाचार्य उसके बाद में ध्येय के बारे में बताते हैं और चक्रपाणि दत्त स्पष्ट करते हैं कि ध्येय यानी कि भावना ज्ञान विषय। तो भावनाओं के आधार पर कई निर्णय लिए जाते हैं, अच्छे बुरे इसके नतीजे निकलते हैं। तो ये भावना क्या है ये समझना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। पुणे में एक जाने माने एलोपैथी के चिकित्सक थे हवी सरदेसाई, उनका एक व्याख्यान मैंने सुना था और उन्होंने भावनाओं का वर्गीकरण 2 हिस्सों में किया था। एक सकारात्मक भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं। तो सुख, आनंद, समाधान, प्रेम, दया ये सब सकारात्मक भावनाएं हैं। दुख, द्वेष, क्रोध वगैरह ये सभी नकारात्मक भावनाएं इस प्रकार की। तो हमें नकारात्मक भावनाओं से बचना है, अपने को सुरक्षित रखना है और सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना है, तो वह हमें अच्छे रिजल्ट्स इस प्रकार के देगी। लेकिन होता है ऐसा कि कई लोग भावना विवश होकर निर्णय ले लेते हैं और फिर बाद में उसके बारे में पछताना पड़ता है। तो इसके बारे में शुरू से ही सजग होना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। मराठी में एक मूवी आई थी नट सम्राट करके, उन्होंने एक भावनावेश में आकर अपने लड़के और लड़की के नाम पर पूरी स्टेट जो है वो कर दी और फिर आगे पछताने की मुसीबत आ गई। तो इसी प्रकार से कई यहाँ पे उदाहरण दिखते हैं कि माँ बाप वैसे ज़्यादा श्रीमान इस प्रकार के नहीं है, फिर भी उन्होंने पई इकट्ठा करके उसको सेव करके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए उनको अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे संस्कार उनके ऊपर किए। फिर ये लड़के लड़कियां बड़ी हो गई, उनको विदेशों में अच्छा मौका मिल गया, वहाँ पे गए और सेटल हो गए। अब बात ये हुई कि उनको भारत के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में कुछ भी भावनाएं नहीं रही। उनके लिए वहाँ पे विदेश में वो है वही अच्छा है, वही उन्हें समाधान इस प्रकार का दे रहा है। और माता पिता बूढ़े होकर भारत में रह रहे हैं कि उनकी राह देख रहे हैं कि वापस आएंगे इस प्रकार से। लेकिन कई उदाहरण मैंने ऐसे देखे हैं कि माता पिता बीमार हो जाने पर, उनकी मृत्यु होने पर भी लड़के लड़कियां विदेश से वापस नहीं आई, अंत्य संस्कार के लिए भी नहीं आई, अंत्य दर्शन या अंत्य संस्कार के भी लिए नहीं आई। और उनके लिए जो मकान लेके रखा था वहाँ गए भी नहीं। एक एजेंट को बीच में रख दिया और उसको कहा कि ये बेच दो और जो पैसे होंगे वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करो इस प्रकार से। तो इस प्रकार के भावनाओं का फिर क्या करेंगे? एक स्वाभाविक प्रेम है बच्चे के लिए, बच्ची के लिए इस प्रकार से, और माँ बाप चाहते हैं कि उनकी परवरिश अच्छी हो, उन्हें ज़्यादा तकलीफ न हो, इसलिए खुद तकलीफ सहन करके उनके लिए घर बनाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा इस प्रकार से देते हैं वगैरह वगैरह। और बाद में नतीजा अगर इस प्रकार का होता है कि वो वापस आते ही नहीं है इस प्रकार से, और ना ही उनको उस घर में कोई दिलचस्पी इस प्रकार की है, तो ये बड़ा नुकसानदायक इस प्रकार का माहौल है, दुख भरा माहौल है। तो इससे बचना चाहिए। इसलिए मन और बुद्धि दोनों का समाधान होना चाहिए। बुद्धि कहती है कि ये बराबर नहीं है, लेकिन मन कहता है नहीं मुझे यही करना है, और इसमें अगर भावना जीत जाती है तो उस प्रकार से क्रिया की जाती है।